नमस्कार। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ डॉक्टर भाई बहनें बैठे हुए हैं। जब हम एक डॉक्टर का बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो शरीर का रोग सबको दूर कर देते हैं, लेकिन जब एक आत्मा का बात करते हैं, आत्मा के रोग को कौन ठीक करेगा, ये पाठ कौन सा विज्ञान पढ़ाता है, ये किसी को पता नहीं। और उसीलिए तो वो लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मन में कुछ सवाल लिए और उसी सवाल का जवाब हम देने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। और इसके लिए हमारे साथ एक ऐसे हस्ती है जो कि पिछले 50 साल से अपने साधना के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभवों से ये जानती है कि अगर आत्मा निरोगी बन जाए तो फिर शरीर का 1000 व्याधि वो ऐसे ही दूर कर सकता है। और वो पर्सनालिटी है और वो हस्ती है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी। चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी नमस्कार, आपको स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ओम शांति। दीदी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक डॉक्टर का जब हम बात करते हैं तो वो हम विज्ञान का बात करते हैं। विज्ञान जो बात करते हैं वो हमेशा लॉजिक पर, जैसे कि प्रामाणिकता पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, लेकिन हम जब आध्यात्मिकता का बात करते हैं तो उसमें ऐसे लॉजिक नहीं होता है, हमको जितना पता है। तो फिर दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों का रास्ता अलग है। डॉक्टर जैसे विज्ञान बोलता है कि तुम पहले प्रूव करो तब भी हम विश्वास करेंगे, लेकिन जैसे हम स्पिरिचुअलिटी का बात करते हैं उसमें होता है कि तुम पहले बिलीव करो, फिर अपने आप प्रमाण तुमको मिल जाएगा। तो ये एक तरह से देखा जाए दो रास्ता है। तो आप कैसे बोलेंगे कि ये दोनों के भीतर रिलेशन क्या हो सकता है, किस तरह का रिलेशन है दोनों में? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सभी कुछ आत्मा के विषय में जानकारी लेने के लिए उपस्थित हैं। हमें बहुत खुशी है कि आपके मन के अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा हुई कि हम यहाँ आकर के कुछ प्रश्नों का हल करा सके। उसके लिए आपने जो अभी प्रश्न किया कि आत्मा और शरीर का ज्ञान तो अच्छी तरह से आप सबको है, लेकिन आत्मा के विषय में कैसे हम समझें, क्या करें। वास्तव में देखा जाए तो एक डॉक्टर्स को लोग कहते हैं नेक्स्ट गॉड, क्योंकि वो एक मरते हुए व्यक्ति को बचा लेता है। उसके पास बहुत कलाएं हैं, बहुत विद्याएं हैं, लेकिन फिर भी वो मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। कारण क्योंकि मृत्यु के विषय में जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो परमात्मा के पास है। आज तक संसार में इतने लोग हुए और जिनका जाना बहुत ख़राब था दुनिया में, फिर भी वो चले गए, कोई उनको नहीं बचा पाता है। तो उसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये यूनिवर्सिटी के साथ साथ हॉस्पिटल का काम भी करता है। यहाँ पर कोई गोलियाँ देकर या इंजेक्शन देकर या कोई ऐसा टॉनिक वगैरह देकर के इलाज नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके मानसिक दुखों को दूर किया जाता है। हम जब स्पिरिचुअलिटी का बात करते हैं और साइंस का बात करते हैं, दोनों में कैसे संबंध हो सकता है? किस तरह का एक साइंस में बिलीव करने वाला आदमी स्पिरिचुअलिज्म को अपने लाइफ में किस तरह से ला सकता है? क्या कनेक्शन हो सकता है? कहते ये हैं कि साइंस के बिना स्पिरिचुअल अंधा है और स्पिरिचुअल के बिना साइंस लंगड़ा है। दोनों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। और एक होती है शारीरिक व्याधि, एक होती है मानसिक व्याधि और एक होती है सामाजिक व्याधि। शारीरिक व्याधि का इलाज तो डॉक्टर अच्छी रीति से करते हैं और बहुत उम्मीदें लेकर के मनुष्य उसके पास जाता है, और उस उम्मीद को जब वो पूरा कर देता है तो उसके मुंह से यही निकलता है कि डॉक्टर आप तो मेरे लिए भगवान हैं। और अगर वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है, बहुत कोशिश के बाद भी वो व्यक्ति या मरीज शरीर छोड़ देता है,
तो बहुत लोग उसके साथ खराब व्यवहार भी करते हैं, उल्टा सुल्टा भी बोलते हैं। इसलिए डॉक्टर्स के पास आध्यात्मिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आध्यात्मिक नॉलेज प्राप्त होती है। आध्यात्मिकता का मतलब ही है कि आत्मा और परमात्मा का अध्ययन करना। और परमात्मा वो शक्ति है, सारी सृष्टि का रचयिता, विश्व का मालिक, उसी को हम सुप्रीम पावर या परमात्मा कहते हैं। जब वो शक्ति आपके पास आ जाए और वो बात समझ में आ जाए तो आप इस बात को समझ लेंगे। वैसे भी देखा जाता है कि जब कोई डॉक्टर किसी का इलाज करने जाता है या ऑपरेशन करने जाता है तो पहले गॉड को 2 मिनट याद करता है। इसका मतलब है कि वो गॉड को मानते हैं, वो कोई पावर को समझते हैं, मानते हैं कि मेरे ऊपर कोई पावर है। और जब कोई व्यक्ति ज़्यादा सीरियस होता है तो डॉक्टर्स मरीज को या उसके परिवार वाले को ये कहते हैं कि आप दुआ मांगो भगवान से, उसको याद करो, अब उसके हाथ में है। इसका मतलब है कि उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की भावना है। वो ये जानते हैं कि सारे संसार में कोई सुपर पावर है। अगर उस पावर को वो अपना साथी बना लें तो जो कार्य में वो जितनी सफलता प्राप्त करते हैं उससे 50 गुनी सफलता वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमारे जीवन का अनुभव है। और जब वो ये अनुभव कर लेंगे तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों एक दो से जुड़े हुए हैं। वैसे भी कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड पावर। विज्ञान की जो खोज होती है वो भी साइलेंस शक्ति से होती है। तो साइंस के ऊपर है साइलेंस, और साइलेंस पावर आती है आध्यात्मिकता से। तो दोनों अगर मिल जाए और साथी हो जाएं तो आप बहुत अच्छी प्रकार से अपना जो आपका प्रशोषण है उसमें आप सफलता पा सकते हैं। दीदी, ये तो हो गया हमारा साइंस का और आध्यात्मिकता का कनेक्शन कैसा होता है, ये तो बात हो गया। अभी हमारे पास जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनके मन में भी सवाल है जिसका उत्तर आप देने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा सवाल ये है कि एक डॉक्टर को आध्यात्मिकता में जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों ज़रूरी है आध्यात्मिकता एक डॉक्टर के लाइफ में? और अगर वो आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं तो उनको अपने पर्सनल एंड और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से मदद मिल सकती है? जब आध्यात्मिकता है ही सुपर पावर, विज्ञान के ऊपर है आध्यात्मिक शक्ति। सबसे ऊंचे से ऊंची शक्ति है आध्यात्मिकता। जीवन के अंदर आत्मा और परमात्मा को समझना, तो वो अपने प्रोफेशनल कार्य में बहुत अच्छी तरह से उससे सहयोग ले सकती है। मान लीजिए आपने किसी मरीज का इलाज किया और वो मरीज बहुत कोशिशें करने के बाद भी बचा नहीं, तो उसके घर वालों की उम्मीद रहती है कि बहुत उम्मीद और आशा लेकर आती हैं कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, हमारे मरीज को ज़रूर ठीक कर देगा। लेकिन वो उसकी डेथ हो जाती है तो उनका दुख, उनकी जो भावना है, उम्मीदें, आशाएं टूट जाती हैं और वो आपको गाली भी दे सकती हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले हमें एक डॉक्टर ने बताया कि मरीज के मरने के बाद उसको पत्थर मारने लगे लोग। तो वहाँ पर आप देखिए आपको उत्तेजना पैदा हो जाएगी, आपके जीवन के अंदर भी उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। अगर आपके पास आध्यात्मिक पावर होगी और आपके पास ये समझ होगी कि ये जो चिल्लाने वाले हैं या गाली देने वाले हैं ये तो नादान है, बेसमझ है, लेकिन मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है, मैं स्पिरिचुअल लीडर हूँ, मुझे इन सब बातों को सहन करना और समाना और पीना आवश्यक है, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है।
ये जिस आशा उम्मीद को लेकर आए और इनके अंदर जो दर्द और दुख पैदा हुआ है वो बोल रहा है। तो आपके पास जब आध्यात्मिक शक्ति होगी तो आप उनसे टक्कर नहीं लेंगे, मन में दुख नहीं करेंगे और आप ये सोच लेंगे कि ये अभी आध्यात्मिकता से दूर है, इसलिए भौतिक रूप को देखकर इसको ये पता नहीं है कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए बॉडी तो इसके पास रखा है, सामने पड़ा है, फिर भी ये रो रहा है, चिल्ला रहा है, परंतु इसको ज्ञान नहीं होने के कारण मुझे ऐसा कह रहा है। वर्तमान समय मुझे इसकी बातों को सहन करना ही जरूरी होगी, क्योंकि सहन शक्ति और सहनशीलता जीवन का श्रृंगार है। और जब सहन शक्ति आपके पास होगी तो आप उसको संभालेंगे, ये सोच के कि ये एक मेरा ही परिवार है। जो व्यक्ति चला गया वो भी आत्मा के नाते से आपका भाई है, परमात्मा की संतान है। तो आपके थॉट में चेंज आएगा। जब आपकी भावनाएं और थॉट पॉजिटिव हो जाएगा तो जो नकारात्मक दृश्य देखेंगे उसको भी आप दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के दृश्य को देख करके विचलित नहीं होंगे। हर जगह अनेक स्थान पर आपको इस प्रकार से आध्यात्मिक पावर से लाभ प्राप्त हो सकता है। What is really special about प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय? Number 2, why it is प्रजापिता ब्रह्म कुमारी? Why not ब्रह्म कुमार? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पढ़ाने वाला या डॉक्टर्स इलाज करने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा खुद है। आपने गीता के अंदर सुना है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो परमात्मा अवतरित होकर के अधर्म का नाश करता है और सद्धर्म की स्थापना करता है। तो वर्तमान समय वो चल रहा है कि धर्म की अति ग्लानि का समय, घोर पापाचार भ्रष्टाचार का समय। इस समय परमपिता परमात्मा खुद आकर के ये गीता का ज्ञान सुना करके हम लोगों को तीसरा नेत्र देने का कार्य कर रहे हैं। अब विचार कर सकते हैं कि परमपिता परमात्मा को अपनी बॉडी नहीं है। जिसको बॉडी होगी वो गर्भ में पैदा होगा, जन्म मरण के चक्र में आएगा, लेकिन जो ईश्वर है, गॉड है, जो सुप्रीम पावर है, उसको शरीर नहीं है। इसलिए वो सृष्टि पर आने के लिए एक शरीर का आधार लेता है और जिसका नाम रखता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो इसका नाम ही ऐसा है, शिव बाबा केयर ऑफ मीडियम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब कुमारी नाम क्यों दिया गया है? आपने देखा है जब परमात्मा आए थे 1937 में, यहाँ उसका कार्य शुरू हुआ तो जो नारी थी वो इतनी आगे नहीं थी। और शंकराचार्य ने अपने महावाक्य में कहा कि नारी नरक का द्वार है। रामायण में तुलसीदास ने कहा जो नारी है वो नरक का द्वार है। उसने भी कहा कि ढोल गमार शूद्र पशनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो परमात्मा शिव जब आते हैं तो हम लोगों को ये बताते हैं और दिखाते हैं कि नारी के द्वारा मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। नारी शक्ति को आगे करता है वो, इसलिए उसने गाइडेंस के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में नारियों को रखा, इसलिए उसने नाम नारियों का दिया। और वैसे भी आप कहते हैं भारत माता की जय, भारत पिता की जय तो नहीं कहते हैं, कहते हैं वंदे मातरम, वंदे पितरम तो नहीं कहते हैं। तो परमात्मा ने सृष्टि पर आकर के जो गाइड का काम कराया, स्पिरिचुअल लीडर नारियों को बनाया और दिखा दिया शिवाचार्यवाच नारी नरक का द्वार नहीं है लेकिन नारी स्वर्ग का द्वार है। इसलिए उसने इस कार्य में नारियों को आगे रखा। दूसरी बात यह है कि नारी के अंदर 3 बातें ठीक अच्छी प्रकार से होती है। त्यागव्रती होती है, सहनशीलता होता है
और लव होता है, जो पुरुषों के अंदर इतना नहीं होता है जितना नारियों के अंदर। वो अपने बच्चे को कैसे पालती है, खुद गीले कपड़े में सोएगी, उसको सूखे में सुलाएगी, सब सहन करके। त्याग भावना उसके अंदर इतनी होती है कि जो कार्य करने में वो लग जाए उसको सक्सेस करके छोड़ेगी। तो ये 3 बातों के लिए भी परमात्मा ने नारियों का सिलेक्शन रखा। इसलिए इस संस्था के अंदर इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मतलब गॉडली यूनिवर्सिटी नाम दिया गया। का जैसा क्वेश्चन था कि दूसरे संस्था से ये संस्था फ़र्क क्या है, तो ये एक फ़र्क तो ज़रूर है कि यहाँ पर औरतों का मूल्य समझा गया, हाँ। उनको आगे रखा गया। समाज उनका जो भीतर का क्वालिटी है वो कैसे समाज का कल्याण में लग सकता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ये एक फ़र्क हो, बहुत बड़ी फ़र्क है। और दूसरा परमात्मा स्वयं पढ़ा रहा है। और तीसरा, पहले नारियों को क्या करते थे, घर गृहस्थी में रहो, बस भोग विलास की सामग्री, काम करो बैठो, पर्दे नशीन होके। वो तो जब से परमात्मा सृष्टि पर आया है तब से उसने नारियों को सब क्षेत्र में आगे कर दिया। समाज में जो जो क्षेत्र है दुनिया के अंदर, सब में नारियां आज आगे जा रही हैं। समझ में आ गया कि ये नारी को फोकस करके ये संस्था हाईलाइट कर रहा है नारी को ही। Those who are successful in their lives, whether they are doctors, engineers or businessmen, anything, they are telling that I have achieved everything in my life which I need. Then what is the role of spirituality or what is the role of meditation? उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन मेंटल पीस नहीं है, मेंटल पावर नहीं है। हमने ऐसे बहुत देखे हैं जो करोड़ों रुपए में रहते हैं फिर भी नींद की गोली खा खा के सोते हैं। उनके पास टेंशन रहता ही रहता है। मानसिक शांति और मानसिक एकाग्रता आ जाए वो नहीं आती है। वो आप जब मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन इज मेडिसिन, वो मेडिसिन का काम भी करता है और मेडिटेशन आपको विल पावर देता है। तो वो धर्म की शक्ति या रुपए की शक्ति या कोई भी भौतिक चीज़ों की चीज़ें भरी पड़ी रहे, लेकिन जब तक आपको मानसिक पावर नहीं है, मनोबल नहीं है या आपका बुद्धि बल नहीं है, तो आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। भले ही आज आप सुखी हैं, कल कोई पड़ोसी दुखी होगा, उसको देख के आप दुखी हो जाएंगे, या आपके कोई संतान नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे, कोई ना कोई बात होगी दुखी हो जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअल पावर ये है कि सब प्रकार की परिस्थितियों में आपको ठीक स्थिति में रख सकेगा। क्या दीदी ये संभव नहीं है कि कोई इंसान स्पिरिचुअल रास्ता में नहीं गया है, अपना काम में व्यस्त है, ये क्या ज़रूरी है कि उसके उस मन में ज़रूर अशांति होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, पर आजकल के समय के अनुसार देखा ये जाता है कि 95% लोगों को मानसिक शांति चाहिए। सब कुछ होते हुए भी, चाहे परिवार की तरफ से, चाहे समाज की तरफ से, चाहे अपने प्रोफेशनल कार्य में, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो रहते हैं, लेडीज जेंट्स, पर उनको मन में पीस नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। ये बात नहीं मालूम है कि असलियत में मैं कौन हूँ। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो ये कहता है ये मर गया, ले जाओ इसे अब, अरथी। लेकिन वो रथी कौन है, कहाँ गया, वो सत्ता क्या है, वो उनको नॉलेज नहीं है। इसलिए कितना भी पीस रहेगा, पर आज नहीं तो कल उसको लगेगा कि मैं अशांत हूँ। 24 आवर्स और हर दिन, तो कोई की लाइफ में पीस हमने तो देखी नहीं। कोई ना कोई दिन वो कहते हैं आज मेरा बहुत अशांति में गया। कोई मानसिक रीति से अशांत होगा या रोगी होगा या शारीरिक रूप से होगा तो वो अपने आप ही परेशान होगा, दुखी होगा, लेकिन मानसिक वाला तो औरों को ही परेशान कर देगा। और जो सामाजिक रूप से बीमार होगा वो तो पता नहीं कितने लोगों को, समाज को भी परेशान कर देगा। कैसे? आपको एक बात बता रही हूँ। एक लेडी थी, उसका नाम था शांति, लेकिन काम सारे दिन झगड़ा का,
अशांति अशांति अशांति। जिसके घर में जाएगी उसके घर में झगड़ा करेगी, अशांति की बात बोल के आर्गुमेंट करेगी, तब तक उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो एक दिन सारे मोहल्ले वालों ने, आस पड़ोस ने कह दिया कि इसको ये रोग है, तो आज जब आपके पास ये आवे तो आप सब साइलेंस हो जाना, कोई कुछ बोलना नहीं। सबको हैरान करती थी। तो जिसके पास जाए सब साइलेंट, सब साइलेंट, सब मौन। आखिर वो कुएं के पास बैठ गई और कुएं में पत्थर मारने लगी। जब पत्थर डालेगी तो आवाज होगी ना, तो वो उसको ही गाली देने लगी, तू डूब, तेरा बाप डूब, डुबक डुबक आवाज होती है, वो उसको ही बोलने लगी। तो ये होती है एक सामाजिक दुख देने वाला रोग। ज्यादा बोलना, आर्गुमेंट करना, औरों को, समाज वालों को भी अशांत करना। कई लोग नहीं होते बहुत झगड़ालू, उनको उसके बिना रोटी नहीं अच्छी लगेगी। तो ये तीनों रीति को ठीक करने के लिए शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि और सामाजिक व्याधि को ठीक करने के लिए हर हालत में जब तक आप आध्यात्मिक इलाज नहीं करेंगे और वो शक्ति नहीं लेंगे तो तीनों में सफलता नहीं पा सकेंगे। Can a Rajayogi, in true sense, can create a miracle for the betterment of the society at large? ये कोई स्थूल मिराकल नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है। अगर आपके पास कोई तकलीफ है और हम चाहें कि आपकी तकलीफ को दूर कर दें, तो हम 1 घंटा आपको सामने रखें और मेडिटेशन करें, गॉड को याद करें, तो आप उधर महसूस करेंगे कि मेरी तकलीफ दूर हो रही है। ऐसा अनुभव है, मेरा अपना भी अनुभव है कि मैं बहुत बीमार जब होती और गॉड को याद करती तो वो बीमारी 4 दिन के अंदर भाग जाएगी। और इस राजयोग के द्वारा हार्ट पेशेंट को ठीक किया जाता है। माउंट आबू में एक एक ग्रुप को लेकर के हार्ट के रोगी को ठीक किया जाता है। हम जब योग करते हैं और हार्ट को सामने रखते हैं, एक्सपीरियंस के आधार से आपको बता रही हूँ, और गॉड को याद करते हैं जो तरीके से, जो हमारा नियम है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि गॉड हमारे हार्ट पर रेसिस डाल रही है और वो स्वस्थ हो रहा है। ये सब सूक्ष्म बातें, पर सूक्ष्म साधना ऐसी है कि आप अपने संकल्प की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, आपके विचारों को सकारात्मक बना सकते हो, और उस विचार के आधार से आप जो चाहें, जिस जगह, जिस तरीके से सफलता पा सकते हो। ये भी मिराकल से कुछ कम नहीं है। अगर एक इंसान अपने गुण से दुनिया का बहुत लोगों को अच्छा रास्ता में ले सकता है, ये मिराकल से कुछ कम भी नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी मिराकल लेकिन ये स्थूल रूप में दिखाई नहीं देगा। हाँ, बिल्कुल, ये बात है, बिल्कुल। ये सब सूक्ष्म बातें। इंडिविजुअलाइज्ड हो गया, जो करेगा इसके लिए अच्छा होगा, बट इट डजंट हेल्प द सोसाइटी एज ए लार्ज। आप क्या ये बोलना चाहते हैं कि जो राजयोग साधना करता है, फायदा खाली उसी को ही होता है, सोसाइटी को नहीं करता है? होता है, सोसाइटी को भी होता है, क्योंकि वो जब रहता ही सोसाइटी के अंदर है तो सोसाइटी का व्यक्ति कभी ना कभी उसके सकारात्मक विचारों से परिवर्तन उसको पास पहुंचेगा और वो भी अपने लाइफ में परिवर्तन लाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कितने डॉक्टर्स हैं जो यहाँ आते हैं, उनके लाइफ में कुछ परिवर्तन आता है ना। हमारा ऐसा नहीं कि हम ही अकेले राजयोग करें, इसलिए तो हमारी 17 विंग बनाई हुई है, 17 विभाग हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, और अड़ोस पड़ोस सबको ये बात बताई जाती है। बाकी तो सबकी तकदीर भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हर अच्छे कार्य में हर आदमी भाग लेगा। हम पुरुषार्थ करते हैं कि सारा वातावरण, सोसाइटी ठीक हो। माँ बाप के 5 बच्चे होते हैं, वो पुरुषार्थ करता है मेरा 5 बच्चा एक डॉक्टर बने, वकील बने, बैरिस्टर बने, इंजीनियर बने, पर एक नहीं बनता है, पागल हो जाता है, वो क्या करेगा। ठीक इसी प्रकार
जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला पिता परमात्मा है, वो हम बच्चों को अपना मददगार बना के सारे विश्व को बदलने का पुरुषार्थ करा जा रहा है। बाकी बदले ना बदले वो अपने मन के मालिक हैं, पर हमारा पुरुषार्थ यही है कि स्वयं बदलेंगे तो जगत बदलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि जगत बदलेगा तब हम बदलेंगे। बदलेंगे, बिल्कुल। एक आदमी पहले हम बदलेंगे तो दूसरा बदलेगा। आप बदलेंगे तो आपके पत्नी पर प्रभाव पड़ेगा, आपके बच्चे पर पड़ेगा, परिवार पर दीदी, पड़ेगा, ऐसे- पड़ोस पर पड़ेगा। ऐसे नहीं बोलते हैं कि एक गंदी मछली पूरा तालाब को गंदा कर गंदा देता कर है। देती है। तो वही बात हुआ ना, एक अच्छा इंसान 10 इंसान को भी अच्छा बना सकता है। सकता दीदी, इसका मतलब यही हुआ, इसका अगर सारांश हम निकाले कि अगर आप लोग डॉक्टर हैं, ऊपर सुपर डॉक्टर बैठा हुआ है, तो क्यों ना, अगर जैसे हमको कोई चीज़ नहीं आता हम टीचर के पास जाते हैं, हाँ। वैसे आप डॉक्टर हैं, आप सुपर डॉक्टर के पास जाइए, जो चीज़ आपको चाहिए वो सब वो चीज़ सब आपको कुछ मिल जाएगा। मिलेगा। तो दीदी, आज हमारे पास समय तो इतना ही है। वैसे तो इच्छा बहुत सारा है, प्रश्न और बहुत सारा जिसका उत्तर अभी देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि और कभी मौका मिला ये प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना टाइम में से थोड़ा टाइम निकाले, अपना प्रश्न का उत्तर खोजने का कोशिश कर रहे हैं। अपने आप एक अच्छा काम तो आप कर ही रहे हैं, उसके बाद इससे भी अच्छा इंसान बनने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक बंधु, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और आज जो जो बात हमने किए हैं यहाँ पर, इसका लाभ आप जरूर अपने ज़िंदगी में उठाएंगे और एक अच्छा इंसान बनने के रास्ते में चलेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम को यहीं रखते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।